छोटे से गांव रामपुर में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, गोपाल और राजू। दोनों बचपन से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। साथ खेलना, साथ खाना, साथ खेतों में दौड़ना, उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। गोपाल एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि राजू गांव के साहूकार का इकलौता बेटा था। फर्क थी, दोनों के बीच कभी कोई फर्क नहीं आया। गोपाल के पास फटे पुराने कपड़े होते तो राजू हंसते हुए अपने कपड़े बांट देता। गोपाल के घर खाने को कम होता तो राजू उसे अपने घर बुला लेता। समय बीता और दोनों बड़े हो गए। राजू को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया, जबकि गोपाल गांव में ही खेतों में काम करने लगा। दोनों की मुलाकातें कम हो गईं, लेकिन दोस्ती के धागे कभी कमजोर नहीं पड़े। कई सालों बाद राजू पढ़ाई पूरी कर गांव लौट आया। अब वह बड़ा आदमी बन चुका था, अच्छे कपड़े, गाड़ी और बड़ी सोच वाला। इधर गोपाल मेहनत करता रहा, लेकिन मौसम की मार से उसकी फसलें खराब हो गईं। कर्ज इतना बढ़ गया कि साहूकार ने उसका घर और खेत छीनने की धमकी दी। एक दिन गोपाल मदद मांगने राजू के घर गया। वह जानता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब बड़ा आदमी बन चुका है। राजू, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। साहूकार मेरा सब कुछ छीन लेगा। अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं अपना खेत बचा सकता हूँ। राजू चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, गोपाल, मैं अब बिजनेस करता हूँ, ऐसे हर किसी की मदद नहीं कर सकता, माफ करना। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। यह वही राजू था जो बचपन में उसके लिए खाना लाता था। गोपाल ने भारी मन से उसे प्रणाम किया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राजू को उस रात नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा और उसे अपने बचपन के दिन याद आते रहे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी दोस्ती को धन दौलत के आगे बेच दिया था। अगली सुबह वह गोपाल के घर गया और उसे अपने कर्ज से मुक्त कराया। उसने गोपाल से माफी मांगी और कहा कि उसकी दोस्ती उसके लिए किसी भी कीमत से ज्यादा है। गोपाल ने राजू को गले लगाया और उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई।